कार हिस्ट्री क्लास 12th। नाम जगदीश कुमार। क्वालिफिकेशन MA BEd। डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसीनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3rd बुक है ये। यूनिट 13वां है, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी एज इस यूनिट का नाम है। इसका हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, इवैल्यूएट द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन दिस मूवमेंट। तो ये अगला क्वेश्चन यही है। डिस्कस द मेन इवेंट दैट लेड टू द स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। इवैल्यूएट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट, इसकी इम्पोर्टेंस भी देनी है। Any result in the history of freedom struggle of India. How was Quit India movement genuinely a mass movement? Explain. The Quit India movement is a landmark in India for freedom. It was the last and undoubtedly the bitter fight for freedom ever waged against the British in India. It surpassed all the earlier movement, including Great Revolt of 1857 in dimension and intensity. It shook the British Empire to its depth. Consequently, the British were forced to quit India in 1946. तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, महात्मा गांधी ने जब 1942 में स्टार्ट किया, तो आखिरकार अंग्रेज मजबूर हो गए और उन्होंने वो इतने फोर्स्ड हुए कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि 1947 में ही भारत छोड़ देंगे। Why was the movement launched? Movement कैसे स्टार्ट हुई? Fear of the Japanese invasion. In the Second World War, England and Japan fought against each other. इंग्लैंड और जापान आपस में लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। जापान had made rapid stride in Asia in 1941 to 42. तो वो यहाँ जापान एशिया में भी अटैक कर रहे थे। It conquered Philippines, Indochina, Indonesia, Malia, Singapore and Burma. Thus with the lightning speed Japan was heading towards India. और जापान इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। The Japanese force had wrought great havoc in the areas that came in their occupation. The British had evacuated the white resident from Malia and Burma, Myanmar, and left the subject people at the mercy of dreaded Japanese. तो जापानीज हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। A similar catastrophe was expected in India. It prevented its Congress insisted on transfer of power in the hands of Indian. तो उस वक्त हिंदुस्तान में भी दबाव बढ़ रहा था कि वो हिंदुस्तानियों के हाथ में अपनी पावर दे देंगे। The Gandhiji observed the presence of the British in India in an invitation to Japan to invade India. तो गांधी जी ने भी जापान को इनवाइट किया हिंदुस्तान पर हेल्प करने के लिए। Their withdrawal removes the pet. तो आखिरकार अंग्रेज इस पर मजबूर होते हैं। Failure of the Cripps mission. The British government desperately wanted the cooperation of the Indian during the Second World War. With the end of the war, it sent to the Cripps mission to India on 23 March 1942. 1942-23 मार्च को उन्होंने क्रिप्स मिशन एक कानून पास करके भेजा था। द प्रपोजल पुट फॉरवर्ड बाय द क्रिप्स मिशन वाज कैटेगोरिकली रिजेक्टेड बाय ऑल द लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू द डिफरेंट रीजन। तो हिंदुस्तान के लीडरों ने उसको बाइकाट किया, उसका बहिष्कार किया। दस द क्रिप्स मिशन फेल्ड टू रिजॉल्व द डेडलॉक, और क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान पर लागू नहीं हुआ। इट लेड टू वाइड स्प्रेड डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर इन द कंट्री। इससे हिंदुस्तान में और गुस्सा बढ़ गया था। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन हैड डिसअपॉइंटेड गांधी जी वेरी मच। तो इससे गांधी जी काफी डिसअपॉइंटेड हुई। इट बिकेम एम्पली क्लियर टू हिम दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अनविलिंग टू पार्ट विद इट्स पावर, सो ही डिसाइडेड टू लॉन्च द सिसु मूवमेंट अगेंस्ट। तो गांधी जी ने सीधा फैसला किया कि नहीं, अंग्रेजों को मजबूर किया कि आपको भारत छोड़ना ही चाहिए। Discontentment among the masses. One of the important reasons of the launching Quit India movement was the prevalence of the discontent among the masses. Rising prices, wartime shortage were gradually mounting. एक तो प्राइसेस जो थी, कीमतें बढ़ रही थी, जंग का माहौल था पूरे वर्ल्ड में। The British government paid no heed to solve the economic difficulties of the people. गवर्नमेंट ने कोई भी इकोनॉमिक डिफिकल्टी हल करने के बारे में नहीं सोचा। द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंडियन लिविंग इन मालिया एंड
and Burma, Myanmar had the high-handedness of the government official had to considerable anger among the people, so they decided to raise their banner of revolt against the British rule. Change in the attitude of Gandhiji. अब गांधी का attitude में तब्दीली कैसी आई? The failure of Cripps mission also brought change in the attitude of Gandhiji. Cripps mission पूरी तरह हिंदुस्तान में फेल हो गया, जो वो लागू करना चाहते थे अंग्रेज हिंदुस्तान में. So far he had been against launching any mass movement during the war, और गांधी जी बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में आफ्टर क्रिप्स मिशन. बट नो ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑन 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट एट वार्धा ऑन कन्विंस ऑफ ब्रिटिश रूलर्स इन द नेसेसिटी टू मेकिंग इंडिया फ्री, नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया बट आल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड. तो सेफ्टी ऑफ वर्ल्ड के लिए और हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए उन्होंने वार्डा में एक मीटिंग बुलाई कांग्रेस की. इट अपील टू ब्रिटेन टू विड्रॉ इट्स रूल फ्रॉम इंडिया, कि हिंदुस्तान को छोड़ दें. इट आल्सो पास टू क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन, और उन्हें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया कि क्विट इंडिया जल्दी शुरू यहाँ हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं. द कांग्रेस इंटीमेटेड इट्स डिसीजन दैट इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ इट्स डिमांड इट वुड हैव नो अल्टरनेटिव बट द लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट. The British government paid no heed to the Congress demand and considered it ill-timed. लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. It electrified the atmosphere, माहौल बन गया. वायसराय लिथो even refused to receive Myra, being made Gandhiji realization that the government would not easily yield. So he decided to launch the Quit India movement, और इसके बाद गांधी जी ने जल्द ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी. Progress of the movement. All India in Congress Committee in Bombay ratified Quit India movement resolution on August 8, 1940, और 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया. इट कॉल्ड फॉर द विड्रॉवल ऑफ द ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया, कि हिंदुस्तान छोड़ दें. इट आल्सो प्रूव्ड नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. गांधी जी की क़यादत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पूरे हिंदुस्तान में. इन हिज एड्रेस टू द कांग्रेस डेलीगेट्स महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, हियर इज द मंत्रा ए शॉर्ट वन दैट आई गिव यू, यू मे imprint it on your heart and let every breath of yours give expression to it. The mantra, do or die, we shall either free India or die in that attempt. तो ये गांधी जी के वर्ड थे. The government however was in no mood to either negotiate with the progress or wait of the moment by the formally launched. It had made the months ahead all necessary arrangement of dealing with the expected developments. So in the early hours 19 August it arrested गांधी जी को 9 अगस्त अरेस्ट किया and all other prominent leaders of the Congress, और बाकी भी कांग्रेस के लीडर अरेस्ट हुए थे. within a week a large number of congressmen from all over India were thrown into the prison. बहुत से लोग जेल में डाले. All India Congress Committee and all provincial Congress Committee were declared unlawful organization. The banning of all the Congress Committee and jailing almost all the congressmen of the importance surprising and shocked people all over the India. It unleashed an unprecedented and a countrywide wave of mass free public life virtually came to a standstill. All businessmen were suspended. Every city and town observed a hartal. There were demonstration and possession everywhere. Representative measures taken by the movement. The British movement reacted on wheeled ruin, terror and repression. The press was completely muzzled. Protested towards a lathi charge, freed all even in the machine gun from the air. Police and military atrocities became daily occurrences. They arrested large number of demonstrators. उन्होंने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया. Men were mercilessly flogged and beaten. लोगों को पीटा. Under trial were tortured and not allowed to sleep, kept hungry and thirsty. Houses were indiscriminately raided down. Women were stripped and raped. Numerous houses were razed to the ground and many burned. People were tied to tree and beaten, sometime in rest and mute. लोगों को पेड़ के साथ बांध कर पीटा गया. Large number were thrust into jail. बहुत से लोगों को जेल में डाला. Without trial, even children were not spared. बच्चों को भी नहीं छोड़ा. By the end of 1942, more than 60,000 people were arrested. 60,000 लोगों को अरेस्ट किया and more than 10,000 gunned down. 10,000 लोगों को गोली मार 10,000 लोगों को गन डाउन किया, यानी मार दिया. हैवी
collective fines were imposed in many areas up to realize with utmost rigors. In short, the whole country was transformed into the police state. The whole object obviously was to terrorize people, teach them a lesson, defense from their minds of all thou of defense. Dr. Bipin Chandra aptly says such wide-scale and intense repression had not been seen in the country since the revolt of 1857. इन 1857 के बाद इस किस्म का कदर कभी नहीं हुआ था. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? Though the Quit India movement failed to achieve the immediate objective. तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो पूरी तरह से failed to achieve its immediate objective, yet it would be mistakable to suppose that it was a dismissal failure. तो ये एक failure था. The individual and the many instances, collective heroism, bravery in the face of heavy odds and the readiness to suffer and sacrifice, और हर जगह कुर्बानी हो रही थी for the freedom of the motherland, displayed by the very large number of people from the Himalayas to Cape Comorin, were honoring sin of India's grim determination to be free from the British yoke. The complete breakdown law and order in many parts of the country. Law and order बिल्कुल खत्म हो गया था, and the setting up the parallel independent government by the people made the British realize that the days of British rule were numbered. तो अंग्रेजों ने समझ लिया कि अब उनके बहुत कम दिन रहे हैं. One of the most significant aspects of the Quit India movement was the erosion of the loyalty of the British government of its own officers. It gave a tremendous jolt and British administration. In fact, the Quit India movement brought complete transformation in the country. It gave birth to the new India and gave new direction to its political life. Govind Sahai aptly observed the revolution of 1942 occupies the same place in the history of this country as the French and Russian revolution in the country of their respective countries. तो गोविंद सहाय लिखते हैं कि 1942 का जो गदर हिंदुस्तान में गांधी जी द्वारा हुआ, वही जैसे फ्रांस का इनकलाब या रशिया का रिवॉल्यूशन हुआ था, वही हिंदुस्तान में 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था. तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.